हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है मैथ में जो है देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे। जो देखेगा हर एक एग्जाम में जो है एक नंबर तो जरूर पूछते ही पूछते हैं, तो एक नंबर जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो है एक नंबर के लिए हम लोग को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को भी देखना होगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर देखिएगा रेलवे में हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई जैसे एग्जाम हो गया, एसएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखते हैं हम लोग पहले कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू की बात कीजिएगा मेरे भाई, प्लेस वैल्यू जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थानीय मान बोलते हैं। उसी तरह बात कीजिएगा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, या इसी को बोलेंगे हम लोग अंकित मान। क्या बोलते हैं इसी को? हम लोग अंकित मान बोलते हैं इसी को। तो ये भी याद रखिएगा। स्थानीय मान का कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट लेते 5, 3, 2, 1, 8, 6। आपको पूछेगा कि इसमें जो है आप हमें ये बताइए कि 6 का स्थानीय मान क्या होता है। आपको पूछेगा ये 6 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या दीजिएगा? 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। लेकिन 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 का स्थानीय मान 8 लिख दीजिएगा, और उसके आगे कितना अंक है? देखिए एक अंक है तो एक जीरो बिठाइए। फिर 1 का स्थानीय मान पूछे आपसे तो क्या कहिएगा? 1 के आगे कितना जोड़? 1, 2, यानी 2 जीरो लगाना होगा आपको। उसी तरह देखिएगा 2 का स्थानीय मान कोई पूछ लिया आपसे तो कहिएगा कि 2 का स्थानीय मान 2 तो होगा ही होगा। उसके आगे कितने अंक? 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दीजिए। उसी तरह पूछेगा आपको 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान के लिए क्या करना है? 3, और 3 के आगे कितना जोड़? 1, 2, 3, 4, तो 4 को जीरो बिठा दीजिए। उसी तरह आपसे कोई पूछ ले 5 का स्थानीय मान बताओ भाई, तो 5 का स्थानीय मान पूछे आपसे, क्या कहिएगा? 5 का स्थानीय मान कोई पूछ लिया आपको यहाँ पे, 5 का स्थानीय मान कोई पूछे आपसे, क्या कहिएगा? 5 का स्थानीय मान के तौर पे यहाँ पे क्या होगा? 5 तो होगा ही होगा, और उसके आगे क्या जुड़िए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो हो जाएगा। 5 जीरो हो जाएगा स्थानीय मान 5 का। उसी तरह देखिएगा जातीय मान पूछ ले, इसी वैल्यू को हम लोग जातीय मान में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं देता है कि 5, 3, 2, 1, 8, 6 का जो है इसमें कह रहा है कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 का स्थानीय मान पूछेगा। 3 का स्थानीय मान नहीं, 3 का जातीय मान पूछेगा। क्या कहिएगा? 3 का जातीय मान, 3 का आपको जातीय मान पूछेगा तो क्या दीजिएगा आंसर? 3 का जातीय मान। ये याद रखिएगा 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा 3 का जातीय मान पूछे तो इसका जातीय मान क्या होगा? या स्थानीय मान क्या हो, अच्छा अंकित मान क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें पूछ देगा 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान केवल और क्या हो जाएगा? केवल और केवल 5 ही होगा। इसी आधार पे देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें, जैसे कि देखिए एक चीज़ और बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मान लीजिए 1, 2, 3.456 का इसमें जो है 5 और 2 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर पूछे, मान का अंतर डिफरेंस बताना है, क्या होगा बताइए। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, इस अंक में कौन सा अंक है? अंक का नाम है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3.4568। इसमें कहेगा 5 का क्या कर रहा है? स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए दशमलव के आगे है, तो दशमलव के आगे कितना दशमलव के आगे है? 1, 2, यानी क्या इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान? 0.05 इसका हो जाएगा। उसी तरह आपको कह रहे हैं 2 का स्थानीय मान। अब 2 कहाँ पे? यहाँ पे है। यहाँ पे 2 का स्थानीय मान निकालिएगा तो क्या होगा? 2 के आगे कितना है? 1, 2, यानी दशमलव से पहले की बात कर रहा है। यहाँ पे तो क्या होगा? 2 के आगे जीरो हो जाएगा। एक ही अंक है, 1 जीरो हो जाएगा। देखिए दशमलव वाले में क्या होता है? स्थानीय मान दशमलव पहले वाला का पूछे तो जिसके आगे जितना अति अंक रहेगा उतना जीरो बिठा देना है। लेकिन दशमलव के बाद वाले का पूछे तो जितना दशमलव के बाद जो अंक होगा उसके अंक के पीछे लगाना है। ठीक, आपका ये कह रहा है यहाँ पे अंतर, तो अंतर बता दीजिए इसमें क्या होगा अंतर? तो अंतर लिख लीजिए 20 हो गया। इसके आगे दशमलव लगा दीजिए, डबल जीरो डाल दीजिए, उसको घटाइए कितना से? 0.05 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 हो गया तो 9 दशमलव यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 9 हो गया, और 1 यानी 19.95 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
एक बताइए। कह रहा है कि 3675149 में पाँच का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का डिफरेंस बताइए। बताइए, कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 3675149, इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए। ये 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान देखिएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा इसका कितना, 5 के आगे कितना अंक, 1 2 3, 3 को 0 डाल दीजिए। उसी तरह कह रहा है अंकित मान, अब 5 का अंकित मान भी पूछ रहा है। अब बताइए अंकित मान क्या होगा इसका, अंकित मान, अंकित मान क्या होता है, सेम वही वैल्यू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, इसका 5 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, बताइए अंतर क्या होगा। अंतर की बात कीजिएगा, यहाँ पे 500 5000 माइनस के 5 क्या हो जाएगा, अंतर घटाइएगा तो आ जाएगा 5994, यानी 4995 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए RRB JEE में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 63478 में स्थानीय मान क्या होगा। बताइए 63478 में जो है स्थानीय मान 8 का पूछ रहा था। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान हो जाएगा क्या, जैसे कि 8 हो गया और 8 के आगे कितना अंक है, एक अंक है, तो एक 0 बिठा दीजिए। इस आधार देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। उसी आधार पर बताइए हमें कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। देखिए अंकित मान कह रहा है और स्थानीय मान। अब बताइए 206743 में 6 का कह रहा है अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान पूछ रहा है, अंकित मान हो जाएगा 6 का अंकित मान वही वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन यदि 6 का स्थानीय मान पूछ ले, स्थानीय मान की बात कीजिएगा, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 तो होगा ही, उसके आगे क्या होगा 1 2 3 0 बिठा दीजिए, 3 0 बिठा दीजिए। अब दोनों को कह रहा है योग, इन दोनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 6006 हो जाएगा। अब बताइए 6006 किस में, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 93, यहाँ पे देखिए ये अंक दिया हुआ है और इसमें ये संख्या दिया हुआ है, इसमें 3 के स्थानीय मान और का अंतर बता रखा है, यानी 3 2 को 3 है, कितने 3 है, 2 3 है इसमें। देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि 935071, ठीक 360। अब कर स्थानीय मानों का अंतर, दोनों के स्थानीय मान, मान लीजिए यहाँ इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछे, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के आगे कै को 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो 7 0 दे देंगे, 7 हो गया। फिर इसके 3 का स्थानीय मान देखिए, इसका भी स्थानीय मान निकालिए, 3 का स्थानीय मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्थानीय मान 300 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों को घटा दीजिएगा तो अंतर क्या आ जाएगा, यानी क्या यहाँ पे डिफरेंस कीजिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कीजिएगा क्या होगा बताइए। यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दें, इस वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं, या इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 300। अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 0 को 0 ही होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो क्या 7 हो जाएगा, फिर ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 2 4 को 9 700। कहाँ पे है 2 4 9 700, 700 2 4 9 700, 2 4 9 700। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इतना, यानी 145.390 में कह रहा है 4 का स्थानीय अंकित मान पूछ रहा है। देख रहे इसमें अंकित मान पूछ रहा है, तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, इसका अंकित मान वही हो जाएगा, अंकित मान क्या हो जाएगा, इसका अंकित मान, इसका अंकित मान केवल और केवल 4 ही हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं NTPC में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं इतना में 9 के स्थानीय मान अंकित मान का अंतर बताइए। बताइए 22931 है, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान पूछे इसका तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान पूछेगा तो 9 के आगे क्या 1 2 3 3 0 बिठा दीजिए। उसी तरह कहेगा
कि अंकित मान, अब इसका अंकित मान भी 9 का अंकित मान बता दीजिए। अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान केवल और केवल 9 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछा, घटा दीजिए तो क्या होगा, 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, ये 8 हो गया, यानी 8991। कौन सा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इतना में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। 2, 7, 3, 9, 6, 5 में स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 के आगे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो जाएगा। उसी तरह बताइए हमको कि यहाँ पे 3 अंकित मान क्या हो जाएगा, इसका अंकित मान बता दीजिए कितना होगा। अंकित मान क्या हो जाएगा इसका सेम और सेम 3 हो जाएगा। अब इसको भी घटाइए, क्या होगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और 2 2997 सी आंसर हो जाएगा। उसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज में देखिए इसमें कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, क्या लिखा हुआ है, 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में, यानी 8, यहाँ पे कह रहा है 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताइए। 4 का स्थानीय मान पूछिए तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के आगे कितना जोड़, 1 2 3 4 जीरो, बैठा दीजिए 4 जीरो, 4 अंक है 4 जीरो। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा दीजिए, तो घटाइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 9 9 3 हो जाएगा, 39 53 9, 39 53 9 8 हो जाएगा। क्या होगा इसका, 39 53 9 यानी 39 99 ना, 99 8। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और ये भी ALP क्वेश्चन ALP एग्जाम में पूछा गया है, तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आज जो हमने क्या देखा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में देखे। प्लेस वैल्यू के ऊपर जो है जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। तो फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस चीज़ को सही से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए।